हेलो बच्चों, आज मैं केवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं ब्रजमोहन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रसायन विज्ञान है उसका बेसिक पार्ट क्या है, क्योंकि बेसिक पार्ट जो होता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें मोस्टली जो है आप लोगों को जो इसके फार्मूले हैं कैसे बनाए जाते हैं और इसके अलावा उसकी रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, किसी भी यौगिक का फार्मूला किस प्रकार से बनाया जाएगा और उनको कैसे लर्न रखा जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। और ये आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो स्टार्ट करिएगा, और ये हमारा 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है, चाहे 9th का बच्चा हो या 11th का हो, 12th का हो, और 9th वालों के लिए खासकर है 9th और 10th जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वो यहां से स्टार्ट करें। क्योंकि यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो जो बेसिक पार्ट है, जो आपकी न्यू वीक है, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी फार्मूले हैं कैसे बनते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से बन रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम यह है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ हमारे नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते जाएंगे तो वो ज़्यादा तैयार होते जाएंगे और उनको आप लर्न भी रख पाएंगे। तो बेसिक पार्ट में केमिस्ट्री में ये बताया गया कि जैसे रसायन विज्ञान है क्या, तो इसमें ये बताया गया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पदार्थ जो होते हैं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है कि उसके गुण कैसे हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और कोई भी पदार्थ है, केमिकल्स है, उसके जब हम गुणों की जानकारी करते हैं, उसके क्या बिहेवियर है, उसको यूज करने पे क्या क्या चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान में सबसे पहले आप लोगों को हम पदार्थ के बारे में बताते हैं कि पदार्थ क्या होता है, मेटल क्या होता है। तो पदार्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर, पदार्थ को मैटर कहते हैं। और इसमें ये बता दिया गया है कि वो सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सब क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। मीन्स एवरीथिंग which have a mass and occupy a space, these are called matter। उसके बाद में मैटर को डिवाइड किया गया है कि इसमें कितने टाइप का होता है। ये एक तो होते हैं तत्व जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, दूसरे आते हैं आपके यौगिक, और यौगिक में इसको हम कंपाउंड्स कहते हैं, कंपाउंड्स। और तीसरे आते हैं मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण को मिक्सचर कहेंगे, मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ठीक। अब इसमें ये बताया गया जो एलिमेंट्स हैं, यौगिक हैं और मिश्रण है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि तत्व क्या है या यौगिक क्या है। तो सबसे पहले तत्व के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में ये बताया गया कि जो तत्व जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है। मतलब तत्व केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें और कोई परमाणु नहीं होता है, केवल एक। जैसे अगर हम आयरन लेते हैं तो इसमें आयरन के ही परमाणु होंगे, मतलब लोहा अगर लेते हैं तो इसमें लोहे के ही परमाणु होंगे और इसके अलावा और कोई परमाणु नहीं होगा। या गोल्ड अगर हम लें, गोल्ड को हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में केवल गोल्ड के परमाणु होते हैं। मीन्स जितना भी गोल्ड होता है वो केवल गोल्ड के परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो तत्व जो होता है ये सबसे शुद्धतम रूप होता है, जो केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर, एक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। अब दूसरा आता है कंपाउंड्स। अच्छा, कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। और जब हम
दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे यौगिक बनता है। जैसे यौगिक में बताया गया H2O, ये क्या है? एक यौगिक, क्योंकि इसका जो अगर रेशियो देखा जाए, इसका रेशियो किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो मास होता है, अभी हम इसकी बात करेंगे, इसका 1 × 2 आएगा और बाई क्या आएगा? बाई आएगा 16, मीन्स क्या होगा? 2/16, और ये आ जाएगा आपका 1/8, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो होता है, वाटर जो होगा, वो कहीं से भी लिया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 ही होगा, कोई पानी लिया जाए। इसके बाद में मिक्सचर कैसे बनता है? तो मिक्सचर में क्या बताया गया कि इसमें कोई भी परमाणु जो होते हैं वो किसी भी अनुपात में प्रेजेंट होते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ये मिक्सचर होते हैं। हालांकि अभी हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम तत्वों को याद रखें और उनके परमाणु क्रमांक को कैसे याद रखें, और उससे जो फार्मूले बनाए जाएंगे कि फार्मूलों को कैसे याद रखेंगे। तो उसमें हम चलते हैं आज। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों ने, हो सकता है कि जितने भी 9th में बच्चे आएंगे नई नई चीज़ें देखेंगे। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में एक आप टेबल देखेंगे जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अच्छा, आवर्त सारणी में क्या होगा? बहुत सारे तत्व इस प्रकार से टेबल आपको मिलेगी, कुछ इस प्रकार से ऐसे मिलेगी टेबल, और ये टेबल जो होती है इसको कहते हैं आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी में बहुत सारे एलिमेंट्स जो है इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। ये केवल अभी हम रफली बता रहे हैं, इसमें कई ग्रुप्स होते हैं, पीरियड होते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो परमाणु क्रमांक है, आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, तो इसमें आप लोग नोट करेंगे कि कोई भी तत्व जो है उसका सिंबल क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो तत्व और सिंबल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में इसका जो सिंबल होता है वो H होता है। यहाँ पर इसमें लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स, तत्व का नाम, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, या इसमें इस प्रकार से कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला तत्व आता है हाइड्रोजन, इसके बाद में हीलियम होता है, हीलियम He होता है, He यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके बाद लिथियम आता है, लिथियम का सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर 3 होता है। उसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का Be होता है और एटॉमिक नंबर होता है 4। इसके बाद में बोरोन आता है, बोरोन, इसका B होता है और एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसके बाद में बोरोन के बाद कार्बन आता है, कार्बन का C और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। इसके बाद में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन N होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। इसके बाद में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन O होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसके बाद में नेक्स्ट और भी आगे बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसको बटन को पुश करिएगा, पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद में इसको नोट करेंगे।
तो नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल F होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। इसके बाद नियोन आता है। नियोन का Ne होता है और सिंबल कितना सिंबल Ne होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सोडियम Na होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं Na को ये N कैपिटल लेटर और ये भी कैपिटल लेटर लिख देते हैं। वो कभी भी मिस्टेक नहीं करना, N कैपिटल लेटर में होता है और A क्या होता है स्मॉल लेटर में, सफिक्स में जो रहता है। इसके बाद में मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम में क्या आएगा, मैग्नीशियम Mg होगा और एटॉमिक नंबर 12 होगा। इसके बाद में एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम में Al होगा और एटॉमिक नंबर कितना होगा 13। उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन में Si होता है और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसके बाद में सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का P होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। इसके बाद सल्फर आता है। सल्फर एटॉमिक इसका सिंबल S होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसको भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है और एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है। इसके बाद में आर्गन आता है। आर्गन का सिंबल Ar होता है और इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम K होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। उसके बाद कैल्शियम का Ca एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। इसके बाद में स्कैंडियम Sc होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 21। इसके बाद टाइटेनियम Ti और इसका एटॉमिक नंबर 22। इसके बाद वैनेडियम V होता है, एटॉमिक नंबर 23 होगा। इसके बाद में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा 24। इसको Cr के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में मैग्नीज आएगा। मैग्नीज का Mn होता है और एटॉमिक नंबर होता है 25। तो बच्चों आप लोग इसको भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है और एटॉमिक नंबर 26। नेक्स्ट आता है आयरन के बाद में कोबाल्ट Co 27। उसके बाद में निकिल Ni होता है, एटॉमिक नंबर 28। इसके बाद कॉपर Cu और इसका 29। और इसके बाद जिंक का Zn होता है और इसके बाद में 30। तो स्टूडेंट्स आपको अभी तो ये इतने एटॉमिक नंबर हैं, नेम ऑफ द एलिमेंट्स मिस तत्वों के नाम और इनके सिंबल, मिस संकेत और एटॉमिक नंबर जिसको हम परमाणु क्रमांक कहेंगे, इन सभी को आपको लर्न करना है।
और ये जब लर्न हो जाएंगे तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है और इन फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है उसकी बात करेंगे। तो आज हम जो फार्मूले हैं कैसे बनाएंगे उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो है पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के जो ग्रुप हैं वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप आते हैं। और इससे पहले जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इसमें जो ग्रुप थे वो ग्रुप की संख्या थी 8 और उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया गया, फिर उसमें 0 ग्रुप भी जोड़ा गया तो 9 ग्रुप हुए। और इसके बाद में एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आई तो उसमें क्या था, उसमें कुल मिलाकर 18 कॉलम डिवाइड किए गए, 18 कॉलम बनाए गए। तो इसमें हम थोड़ा सा बताते हैं कि इसमें जैसे वर्ग संख्या जो 1 है, या इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप नंबर 1। क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर 1। तो जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे और इस पर कितना चार्ज होगा, इसकी बात हम करेंगे। अगर ये आपको लर्न रहेगा तो जो फार्मूले हैं वो अपने आप तैयार होंगे। तो जो ग्रुप नंबर है या वर्ग संख्या है, इसको और क्या बोलेंगे? वर्ग संख्या। तो ग्रुप नंबर 1 या वर्ग संख्या, इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? एक तो आपका आएगा लिथियम, उसके बाद में सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसके अलावा फ्रांसियम। और इससे पहले एक और तत्व आता है हाइड्रोजन। तो इसको लर्न करने का एक तरीका भी है कि इसको हम तैयार कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से लर्न बना रहे। तो उसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। ये है हर ली ना के रूबी कब से फरा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। अलीना के रूबी कब से फरा। और ये जितने भी तत्व हैं इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अभी वैसे नहीं बताना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी एटॉमिक नंबर तैयार नहीं हो पाएंगे इतने जल्दी। थोड़ा सा बता देते हैं कि इनमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 प्रकार का होता है, मतलब बाहरी कोश होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनायन बनाते हैं। तो ये इसकी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को और क्या कहेंगे? वर्ग संख्या कहेंगे। वर्ग संख्या 1 हो जाएगी, वर्ग संख्या 1, ठीक। और इसके अलावा इसको फर्स्ट ए के द्वारा भी रिप्रेजेंट करता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बाहरी कोश का NS1 प्रकार का होगा इन सभी तत्वों का। और इसमें इन सभी तत्वों का जो चार्ज होगा, चार्ज मतलब आवेश, चार्ज को क्या कहेंगे? आवेश। इनका जो आवेश होता है वो क्या होता है? +1। और इसी आवेश को हम लोग आगे चलकर देखेंगे, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। और शॉर्ट में इसको OS बोलेंगे। इसके अलावा इसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक बार फिर से ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप नंबर 1 है या फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए में कौन कौन सी? वर्ग संख्या 1, इसके बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1 प्रकार का होगा। और ये सभी तत्व
इन सभी तत्वों पर जो चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो कितना होता है? +1 होता है। अर्थात किसी भी तत्व पर जितना चार्ज होता है, जितना आवेश होता है, वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका आपका चार्ज कहलाता है। या किसी भी तत्व पर जितना आवेश होता है वो उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक और आएगा आपका ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, अच्छा इसको और क्या कहेंगे? सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। इसको वर्ग संख्या 2 कहेंगे, ठीक, और सेकंड बोलेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें आएगा बेरिलियम आएगा, उसके बाद में मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद में कैल्शियम आएगा, उसके बाद में कैल्शियम बाद में स्ट्रांशियम आएगा, उसके बाद में बेरियम आएगा, इसके बाद में रेडियम आएगा। अच्छा, इन सभी तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 प्रकार का होता है, और ये सभी तत्व 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए इनके चार्ज की वैल्यू या इसके आवेश की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? =+2। सभी +2 चार्ज बनाते हैं। अकेले होते हैं तब +2 नहीं बनाते हैं, किसी के साथ जब होते हैं तब ये +2 होते हैं। ऐसे ये अकेले में नहीं, ये किसी के जब साथ होते हैं तब +1 चार्ज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको लर्न करने का तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। बेटा, उसके बाद में मागे और कार, स्कूटर, बाप दादी, इस प्रकार से। तो ये दोनों ट्रिक्स मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हो जाएंगी। एक तो हलीना के रूबी, कब से फरार, मिक्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये हाइड्रोजन है, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके बाद में जो सेकंड आएगा उसमें क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। इन दोनों ग्रुप के लिए अगर हमें एटॉमिक नंबर याद रखना है उसके लिए भी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होगी वो हम यहां पे लिख रहे हैं। ट्रिक किसके लिए? ट्रिक फॉर एटॉमिक नंबर। ट्रिक फॉर एटॉमिक नंबर के जो एटॉमिक नंबर है हमारा उसको हम कैसे लर्न रखें, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18 और उसके बाद 18 और उसके बाद 32, अगर ये हम ऐड करते हैं तो इन सभी तत्वों का एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएगा। बस ये है कि हमें इसका और इसका एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए। हाइड्रोजन का सभी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद में इसका कितना होता है? 3। अब 3 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर से 8 ऐड करिए, कितना होगा? 19 होगा। फिर से 18 ऐड करिए, अब 18 जब ऐड करेंगे तो 37 होगा। फिर से 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 55 हो जाएगा। उसके बाद 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। तो मुझे एटॉमिक नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो हमें क्या करना है कि 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद रखने हैं और उसके बाद में क्या करना है? 8, 8, 18, 18, 32 इसको ऐड करते जाना है। जैसे लिथियम का 3 था, 8 ऐड किया 11 हो गया, फिर 8 ऐड किया 19 हो गया, फिर 18 ऐड किया 37 हो गया, फिर 18 ऐड किया 55 हो गया, फिर 32 ऐड किया 87 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम ग्रुप नंबर 2 में चलते हैं तो ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा? जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 4 होता है। अब हम क्या करें? इसमें 8 ऐड कर दें। अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर से 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 में 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा।
उसके बाद 38 में 18 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसके बाद 56 में 32 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। तो ये भी एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएंगे। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड सभी के एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, और सभी तत्वों के जो नाम है उसको भी हम याद कर लेंगे कि इसका नाम क्या है, बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप नंबर आएगा आपका थर्ड। तो ग्रुप नंबर थर्ड को कैसे याद रखेंगे, तो देखो बेटा ग्रुप नंबर जो हमारा थर्ड आएगा, ग्रुप नंबर थर्ड, और थर्ड को थर्ड न कह करके इसको 13 के द्वारा इस समय जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा इसको वर्ग संख्या क्या कहेंगे, वर्ग संख्या 13 कहेंगे, और इसी को थर्ड ए भी कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, इसमें आएगा आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसमें हम एटॉमिक नंबर को जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के और 18 तक के जितने भी तत्व आएंगे उसमें हम एटॉमिक नंबर को लर्न रखने के लिए एक अलग से ट्रिक बताएंगे कि कैसे उसके एटॉमिक नंबर को हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें अगर हमें एटॉमिक नंबर लर्न रखना है, ट्रिक फॉर एटॉमिक नंबर, और किसके लिए, ग्रुप नंबर कहां से, 13 से कहां तक, 18 तक। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 8 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, उसके बाद फिर 18 ऐड करेंगे, और उसके बाद 32 ऐड करेंगे। एटॉमिक नंबर हमारे लर्न हो जाएंगे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। इसमें ये जैसे लिखा बैगन, उसके बाद में आलू, गाजर, इन थैला, और आप लोग भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें जो है आप लोग भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा। और मुझे ये ज्यादा सरल लग रही है तो मैंने आप लोगों के लिए ये बना दी है ट्रिक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ये बोरॉन होगा, उसके बाद में एल्युमिनियम होगा, ये गैलियम होगा Ga, उसके बाद में In इंडियम हो जाएगा, और Tl थैलियम हो जाएगा। अब देखो जैसे हमें एटॉमिक नंबर लर्न रखना है तो उसके लिए हमने क्या बताया है कि पहले तत्व का परमाणु क्रमांक लर्न होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, और 5 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 18 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 31। उसके बाद में फिर से 18 ऐड करेंगे, अब कितना हो जाएगा, 49। इसके बाद में इसमें कितना ऐड करेंगे, 32, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 81। एक बार फिर से, हाँ 81 आ जाएगा। अब इसके बाद में इनके हम चार्ज की बात करते हैं कि कितना चार्ज आएगा या कितना आवेश आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि कितना चार्ज आता है। प्रॉब्लम यही है कि कितना, कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। तो इसमें चार्ज के लिए जो वैल्यू बताई गई है वो जनरली +3 होती है, मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +3। लेकिन इसमें जैसे इंडियम है और थैलियम है, इनकी दो की जो है ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो होता है 2 प्रकार का होता है। कैसे 2 प्रकार का होता है, एक तो +3 भी होता है और +1 भी होता है। ये बात भी याद रखेंगे, नहीं बाद में होता क्या है कि कंफ्यूजन रहता है, ये TLCl कहां से आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका, तो ये सबसे पहले आप लोग जो है ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, और उसके बाद में ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 14 में
क्या क्या आएगा, ग्रुप नंबर 14, और क्या कहेंगे इसको, बोलेंगे फोर्थ ए, ठीक है। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या आपकी कौन सी होगी, 14 होगी। और इसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसमें आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टिन, और उसके बाद लेड। इसको तैयार करने के लिए, लर्न करने के लिए का, सी, जी, और उसके बाद संत और प्रभु, इस प्रकार से लर्न रख सकते हैं आप लोग। का, सी, जी, संत, प्रभु। का मीन्स कार्बन, सी मीन्स SI, जी मीन्स GE, संत मीन्स SN, और प्रभु PB। अब इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर 6 होता है तो अभी हमने बताया था कि ट्रिक किसके लिए बताई है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18, और ये कौन सा ग्रुप नंबर है, 14। तो इसमें हम कितना ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद में 14 में फिर से 18 ऐड करते हैं, अब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 में फिर से 18 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 में फिर से 32 ऐड करते हैं तब कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी के एटॉमिक नंबर हम लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं चार्ज की, कि कितना चार्ज होगा, तो चार्ज या आवेश। तो इसमें आवेश जो होता है वो क्या होता है, +4। कितना चार्ज होता है, +4। कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, लेकिन अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं कि जनरल जो इस पे चार्ज होता है वो क्या होता है, वो आता है आपका +4। यह जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो क्या होती है, +4 होती है। इसके अलावा जैसे टिन है और लेड है, इनके जो चार्ज की जो वैल्यू होती है या आवेश की जो वैल्यू होती है, ये +4 भी शो करते हैं, और इसके अलावा +2 भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। मतलब दोनों प्रकार के यौगिक बनेंगे, +4 वाले भी और +2 वाले भी। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। इसके बाद में अभी और भी ग्रुप हैं। नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप नंबर 15, और इसी को बोलेंगे 5th A, मीन्स वर्ग संख्या 15। तो अभी हम ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहे थे, ग्रुप नंबर 15 और 5th A। इसमें देखो कौन कौन से तत्व आते हैं, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। और इन तत्वों के नाम आप लोग लिखते जाएंगे कॉपी पर, कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसमें जो नाइट्रोजन है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, इसमें आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भी। इस प्रकार से आप लोग लर्न करेंगे। इसमें देखिए जैसे एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे तैयार करेंगे।
तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अब हमने बताया कि इसको और कैसे लर्न किया जा सकता है। इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 8, और जब 8 ऐड करेंगे कितना होगा? 15, फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा? 33, फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा? 51, उसके बाद में 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 83। तो इस प्रकार से इन सभी तत्वों के हम लोग एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हैं। और इसका जो चार्ज होता है या इनका जो आवेश होता है, आवेश कितना होता है? ये आवेश आपका इन सभी पे जनरली क्या होता है? +3 होता है। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन जो होता है और इसके अलावा ये जो फास्फोरस होता है, इन पर जो चार्ज होता है -3 भी होता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि नहीं -3 नहीं होता है, और भी होता है, +5 भी होता है। जनरली बता दिया कि जनरली ये क्या शो करते हैं? +3 शो करते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम इन दोनों की बात करें, और इसके अलावा आर्सेनिक भी होता है। इसमें क्या होता है कि ये +3 भी शो करता है और इसके अलावा +5 भी शो करता है। आर्सेनिक भी इसमें जुड़ा हुआ है कि ये +3 और +5 दोनों शो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप नंबर कौन सा आएगा? 16, और इसको क्या बोलेंगे? 6A। क्या बोलेंगे? 6। तो इसमें वर्ग संख्या, हिंदी में कहेंगे वर्ग संख्या, और वर्ग संख्या क्या है? 16 है। इसको कैसे लर्न करेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर से देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? सेलेनियम अगर 18 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 34। फिर से 18 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 52। अब कितना ऐड करेंगे? 32, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84। अगर आपको लग रहा है कि ये स्लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग ऊपर बटन पे जाएंगे और उसमें इस प्रकार से डॉटेड लाइन बनी हुई है, और इस पर जब पुश करेंगे तो उसमें स्पीड आ जाती है। नॉर्मल स्पीड, या स्पीड को अगर हमें बढ़ाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 1.25 इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके लर्न करने की ट्रिक क्या है? ओ से टी पो, ओस से टी पो, तो जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसका जो चार्ज जो होता है, जनरली इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? जनरली इनका चार्ज होता है -2। कितना होता है? -2। लेकिन जो ऑक्सीजन जो होता है ये -2 शो करता है और +2 भी शो करता है। इसके अलावा अदर तत्व और भी ज्यादा शो करते हैं, लेकिन जनरली अभी आप लोग क्या याद रखेंगे? -2। अगर हम टेल्यूरियम की बात करें तो ये +6 भी शो करता है, सल्फर +6 भी शो करता है। तो इस प्रकार से इनकी अगर बात की जाएगी तो ये -2 से लेकर के +6 तक, -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में 2 ग्रुप और बचे हुए हैं, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। तो नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप नंबर कौन सा आएगा? ग्रुप नंबर आएगा 17, और इसको 7th A इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।
इसको हम वर्ग संख्या क्या लिखेंगे, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 17। इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब इसको हम लर्न कैसे रखें, इसके लिए फिर कल बियर, भाई हम लोग अल्कोहल वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं तो अल्कोहल की बात करेंगे, बियर, और इसके बाद में आई, आंटी। इस प्रकार से आप लोग लर्न कर सकते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9, 8 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 17, फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा, 35, फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा, 53, फिर 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 85। और इन सभी का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये सभी का -1 होता है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये +7 तक भी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। इसके बाद में फ्लोरीन जो होता है ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी के जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, चार्ज जो होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, -1 होता है। ये हमेशा -1 होता है, कभी भी प्लस में नहीं हो सकता। इसके बाद में लास्ट ग्रुप आएगा, ग्रुप नंबर 18। कौन सा आएगा, ग्रुप नंबर 18 आएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप। वर्ग संख्या 18। इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, इसमें आएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम में क्या आएगा, हीलियम का इसको लर्न करने का तरीका, ही, नी, अर, कर और उसके बाद में एक्स रन लिए। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब देखो इसके एटॉमिक नंबर लर्न करने का तरीका, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, इसका कितना होता है, 10। अब कितना ऐड कर दें, 8 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 18। फिर 8 ऐड कर दें, 18 ऐड कर दें, अब कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब कितना ऐड कर दें, इसके बाद में 32 ऐड कर दें, इसमें कितना, नहीं 18 ऐड कर दें, 18 ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 54। अब 32 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 88। लेकिन इन सभी का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज इक्वल टू 0, शून्य चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको लर्न करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे किस पर क्या चार्ज आता है। एक बार फिर से जो ग्रुप नंबर हमने 1 बताया है, उन ग्रुप नंबर में इसमें बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सभी पे चार्ज क्या होता है, +1 होता है। उसके बाद में इसकी ट्रिक क्या बताई थी, लीना के रूबी, कब से फरार। दूसरा हमने बताया ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में क्या बताया है, ग्रुप नंबर 2 में बताया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। और इसका जो सभी पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है, +2। और उसके बाद में नेक्स्ट बताया ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर 13। और ग्रुप नंबर 13 में क्या बताया है, ग्रुप नंबर 13 में बताया है इसमें बोरॉन, उसके बाद में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें लर्न करने का तरीका भी बताया, बैगन, आलू, गाजर, थैला। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं और अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। तो इसके बाद इन सभी पे जो चार्ज होता है, ग्रुप नंबर जो 13 होता है या 3rd जो होता है, इन पे सभी पे मोस्टली क्या आता है, +3 चार्ज आता है। इसके बाद में हमने क्या बताया, तो ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 में क्या बताया था, इन सभी पे कितना चार्ज आता है, +4 चार्ज आता है। काशी, जी, संत, प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सभी पे +4 चार्ज आता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने बताया ग्रुप नंबर 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी।
तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एटॉमिक नंबर लर्न करने का तरीका बताया है, और इन सभी पे जो चार्ज होता है वो हमने क्या बताया हुआ है, -3 होता है। जनरली -3 होता है, और +3 भी होता है, कुछ तत्व +5 भी शो करते हैं, ये भी होता है। तो जनरली +3 और नाइट्रोजन फास्फोरस क्या शो करते हैं, -3 शो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बताया ग्रुप नंबर 16, और ग्रुप नंबर 16 और इसको हम क्या कहते हैं, 6 है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, O से T, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और इनमें सभी पे चार्ज क्या आता है, जनरली -2 होता है, लेकिन सल्फर और इसके नीचे वाले तत्व जो होते हैं वो +6 तक ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, मीन्स फिर कल BRI आंटी। इस प्रकार से आप लोग लर्न कर सकते हैं। और इसमें सभी पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। लेकिन फ्लोरीन की जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, या ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, उसकी कभी भी प्लस में नहीं हो सकती है, केवल -1 होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट लास्ट ग्रुप आता है ग्रुप नंबर 18। इसमें हम लोग कैसे लर्न रखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। और अक्रिय गैसों का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसको तैयार करने के लिए ही, नी, अर्कर ने X रन लिए। इस प्रकार से आप लोग लर्न कर सकते हैं। और इसके सेकंड पार्ट में जो बेसिक का पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फार्मूलों को बनाया जाता है, कैसे हम उनको लर्न ना करके केवल यही चीजें मुझे अगर लर्न है तो उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर ये चीजें आपको मालूम है। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। धन्यवाद।